हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। घर घर राशन योजना पर केजरीवाल और केंद्र सरकार में टकराव हो गया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राशन माफिया के दबाव में केंद्र सरकार ने घर घर राशन योजना को रोक दिया। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने श्रेय लेने के लिए दिल्ली सरकार की स्कीम को लागू नहीं होने दिया। केजरीवाल ने कहा कि जब पिज्जा बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो राशन की क्यों नहीं। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर, आपने ऐसा क्यों किया? पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और 1 हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। केजरीवाल के अटैक के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर देश की जनता को गुमराह करने और राशन छिपाने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा कि घर घर राशन पर केजरीवाल सरकार ड्रामा कर रही है। दिल्ली में बहुत बड़ा राशन घोटाला होते होते बचा। आज अरविंद केजरीवाल जी ने राशन के घपले, राशन माफिया सबके बारे में बात की। बंधुगण, आपको ये याद है ना, ये राशन कार्ड कैसे बनाते थे इनके मंत्री, आपको याद है ना? ये इनके राशन कार्ड मंत्री राशन कार्ड ऐसे बनाते थे, फेवर लेके लोगों से राशन कार्ड बनाते थे। पूरा केस कोर्ट में गया और अरविंद केजरीवाल जी को अपने मंत्री को ही हटाना पड़ा। अरविंद जी, आज आपकी जो उद्गार को हमने देखा, जो आप इतना कह रहे थे कि मैं राशन के लिए बहुत चिंतित हूं और बचपन से ही मैं चाहता था कि दिल्ली की जनता का भला हो, राशन कार्ड तो आपने ऐसे बनाया था। राशन कार्ड बनाने में ही आप घपला करते थे। सेक्सुअल फ्लेवर लेके आपके जो मंत्री हैं वो राशन कार्ड बनाते थे। यूपी सहित कई राज्यों में अगले साल चुनाव पर बीजेपी की बैठक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में बीजेपी की किसान मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, SC/ST मोर्चा, OBC मोर्चा जैसे सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी शामिल हैं। आज की मुलाकात से पहले जेपी नड्डा और पार्टी के संगठन महासचिव BL संतोष ने कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। यूपी के 4 और जिले अनलॉक हो गए हैं। इन जिलों में नोएडा और गाजियाबाद भी शामिल है। अब यूपी में सिर्फ 4 जिलों में ही पाबंदियां लागू रहेंगी। ये 4 जिले हैं मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर। ये वो जिले हैं जहां 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। यूपी के 75 में से 71 जिलों में अब कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। यूपी में कोरोना के कुल एक्टिव केस सिर्फ 17,000 हैं और महज 1100 नए मामले आए हैं। देश में कोरोना का केस हर दिन कम होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 1,14,460 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान 1,89,232 मरीज ठीक हुए और 2,677 मरीजों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे में 414 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, तो वहीं 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 60 लोगों की मौत हुई है। आज हैदराबाद में देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजित किया गया। हैदराबाद में माधापुर के हाईटेक्स एग्जीबिशन ग्राउंड में सुबह 8 बजे से लोगों का आना शुरू हो गया, जो रात 9 बजे तक चलेगा। अधिकारियों के मुताबिक करीब 40,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया। LAC पर मौसम की मार से चाइनीज आर्मी के पैर उखड़ रहे हैं। ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में चीन ने अपने 90% सैनिकों को रिप्लेस कर दिया है। ड्रैगन आर्मी ने इनकी जगह पर नए सैनिकों को तैनात किया है। पिछले साल अप्रैल और मई के महीने में LAC पर टकराव के बाद से चीन ने करीब 50,000 सैनिकों को ईस्टर्न लद्दाख में तैनात कर रखा है, लेकिन चीन के सैनिक ठंडे मौसम का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से चीन को 90% सैनिकों को रिप्लेस करना पड़ा है।
अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी 1 लाख का इनामी ऋषि शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा के अलावा 50,000 के इनामी विपिन यादव, 25,000 के इनामी मुनीश शर्मा और 25,000 के इनामी नीरज चौधरी को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जिला प्रशासन के मुताबिक अलीगढ़ जहरीली शराब कांड मामले में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।